ऑलरेडी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सार्ट से नहीं लाइटरूम मोबाइल ऐप की मदद से ऐसी फोटो एडिट कर सकते हो। बहुत सिंपल है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपनी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो, आगे से वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी तो वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि लाइटरूम ऐप के अंदर हम आ चुके हैं। लाइटरूम ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमने लाइटरूम ऐप के अंदर एक फोटो को ओपन कर लिया है। ये रही हमारी फोटो। मैं सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। बहुत सिंपल है, अपने भाई के बताए हुए आप स्टेप्स को फॉलो करना, आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ये गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको लाइट की एडजस्टमेंट करनी होगी। तो इसके लिए हम ये सन वाले आइकन का यूज कर रहे हैं, इस पे हम अपनी लाइट का एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे और हाईलाइट्स को कम कर देंगे। तो हाईलाइट्स को लगभग इतना आप अपने फोटो के अकॉर्डिंग देख लेना, और शैडोज को बढ़ा देंगे, साथ ही वाइट्स को भी बढ़ा देंगे और ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना अपने फोटो के अकॉर्डिंग कि आपको कितना रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग इतना सही है। और उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको जाना होगा कलर वाले टूल में, यानी कि ये थर्मोमीटर वाले आइकॉन जो बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको वाइब्रेंस दिखेगी, जो कि 4th नंबर पे आपको ऑप्शन मिलती है। यहाँ से वाइब्रेंस को बढ़ा देना है और सैचुरेशन को आपको कम कर देना है, यानी माइनस कर देना है। और यहाँ से टेम्प को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, लगभग 4 के अराउंड, और टिंट को थोड़ा सा कम कर लेंगे। ठीक है, -4 के अराउंड। और उसके बाद यहाँ से मिक्स वाले टूल में जाएंगे। मिक्स टूल में आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये रेड का सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल ही थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद ये सेकंड वाला जो ऑरेंज कलर है इसकी सैचुरेशन को हम माइनस करेंगे लगभग इतना, और यहाँ से लुमिनेंस को बढ़ा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी फेस पे जो भी मतलब वो कलर की इफेक्ट होगी ना, ऑरेंज कलर की, वो हट जाएगी और हमारी फेस व्हाइट दिखेगी। ठीक है, तो आपको अपने फेस को जितना व्हाइट करना है उतना सैचुरेशन कम करके लुमिनेंस बढ़ा लेना। और बाकी ये वाला कलर आप अपने हिसाब से देख लेना कि अगर आपको ऐसा बैकग्राउंड चाहिए तो आपको सिंपली ह्यू को इधर लेफ्ट साइड की ओर कर देना होगा, ये ग्रीन और ये जो है येलो कलर का, इसकी सैचुरेशन येलो कलर का कम कर देना, और ग्रीन का जो सैचुरेशन है उसे बिल्कुल ही थोड़ा सा कम करना है, या फिर बढ़ा भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना गाइस। ठीक है, और यहाँ से ह्यू को थोड़ा सा कम करेंगे ब्लू कलर का, और सैचुरेशन को लगभग इतना ही रहने देंगे, +3 कर देंगे, और लुमिनेंस को देख लेना है अपने हिसाब से। और बाकी सब तो यही है, इस कलर को हम छोड़ देते हैं। और देख लेना है ये जो कलर आपको दिख रहा है ना ग्रीन वाला, इसकी सैचुरेशन हम बढ़ा देते हैं। और देख लेना है ये वाला येलो कलर है, इसकी भी सैचुरेशन बढ़ा के हम देख लेते हैं घटाकर। आपको जो अच्छा लगे, जैसा आपके फोटो में सेट कर जाए वैसा ही रख लेना। ठीक है, तो गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ से अब आपको चले आना है ये वाला आइकॉन पे, बॉक्स वाले आइकॉन पे। ये बेसिकली इफेक्ट का आइकन है। सिंपली यहाँ से टेक्सचर को माइनस कर लेना है, और यहाँ से क्लैरिटी को प्लस कर लेना है, और यहाँ आपको मिलेगी विग्नेट, इसे आपको -6 के अराउंड कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसे -8 कर लिया, और यहाँ से इतना काम होता है खत्म। थोड़ी सी गेन अमाउंट को आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं +2 बढ़ा लिया हूँ। गेन अमाउंट को बढ़ा देने के बाद गाइस देख लेना, आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल का शेप मिलेगा, वहाँ पे आपको आ जाना है। ठीक है, ये वाला इस बॉक्स वाले आइकन के नीचे। इस पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम शार्पनिंग को बढ़ा देंगे। तो शार्पनिंग को लगभग हम इतना बढ़ाते हैं 60 के अराउंड, और यहाँ से हम बढ़ाएंगे रेडियस, डिटेल्स, मास्किंग और नॉइज रिडक्शन। नॉइज रिडक्शन अगर आपका फेस स्मूथ नहीं है तो आप बढ़ा लेना ज़्यादा, इससे आपकी फेस अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगी। यहाँ पे कलर नॉइज रिडक्शन हमको ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज हमारे जो भी है कलर है ना उसको हमें स्मूथ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम कलर नॉइज रिडक्शन को ज़्यादा बढ़ा लिए। स्मूथनेस को बढ़ा लेना है, डिटेल्स को भी, मतलब सारे टूल्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ से डन कर देना है। तो फाइनली हमारी फोटो यहाँ पे गाइस रेडी हो चुकी है। अब आपको दिखा रहा है बिफोर एंड आफ्टर। ये देखिए बिफोर एंड ये रही हमारी फोटो आफ्टर। मतलब बिल्कुल ही प्रोफेशनली आप एडिटिंग कर लोगे सिर्फ ये 5 मिनट के अंदर। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। बहुत सिंपल है। तो यहाँ से अब आपको शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, और नीचे आपको मिलेगी 3rd नंबर पे सेव टू डिवाइस। तो इस पर क्लिक करके हम अपनी फोटो को गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फोटो को एडिट करना है, सिर्फ प्रोफेशनली एडिट कर लोगे सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हो, आगे ऐसी ही ट्यूटोरियल देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो फोटो एडिटिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लेना। फिलहाल के लिए जितना ही, जल्द लौटते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।